स्वागत है आप सबका जेन्स गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी में। आइए देखते हैं 2 जुलाई 2020 के मुख्य खबरें। सबसे पहले खबर आ रही है इंडियन नेशनल पोस्टल वर्कर डे से, जो कि 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। नेशनल पोस्टल वर्कर डे 1 जुलाई को पूरे दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम पोस्टमैन का और जो भी पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करते हैं पूरे हफ्ते के 6 दिन उनके प्रति अपनी थैंक्स गिविंग दिखा सकें। ये 1997 सिएटल से शुरू होता है और तब से 1 जुलाई को ये हर साल सेलिब्रेट किया जाने लगा। अगली खबर है लेजेंडरी कॉमेडियन कार्ल रीनर की, जो कि जिनका निधन हो गया। कार्ल रीनर जो कि एक राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर थे, उनका निधन जून 2020 में हुआ। रीनर जो कि पिता हैं रॉब रीनर के, उन्होंने 9 एमी अवार्ड जीते, जिसके अंतर्गत 5 उन्होंने द डिक वैन डाइक शो के लिए जीते। उनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर फिल्म ओह गॉड जॉर्ज बर्न्स को स्टार करते हुए 1987 में, द जर्क विद स्टीव मार्टिन 1979 में, और ऑल ऑफ मी विद मार्टिन एंड लिली टॉमलिन 1984 में थी। अगली खबर है शशांक मनोहर ने, जिन्होंने आईसीसी के चेयरमैन का पद छोड़ दिया है। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, इंटरिम हेड रहेंगे शशांक मनोहर की जगह। मनोहर को आईसीसी चेयरमैन मई 2016 में पद सौंपा गया था। अगली खबर है ड्रीम केरला प्रोजेक्ट की। केरला ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट अनाउंस किया है केरलाइट्स के लिए, जो कि विदेश से लौट के आ रहे हैं, और पूरे केरला स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। कोविड-19 की वजह से केरला, या फिर बोलें पूरी देश में लोगों ने अपनी जॉब्स खोई। इससे निकालने के लिए केरला ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये प्रोजेक्ट ना कि केवल बेरोज़गारों को नौकरियां दिलवाएगा, बल्कि उन्हें स्किल डेवलपमेंट भी करवाएगा। अगली खबर है 2 इंडियन अमेरिकन्स को की, जिन्हें अमेरिकन फाउंडेशन ने यूनाइटेड स्टेट्स इंडिपेंडेंस डे को मेमोरेटोरियम 2020 में सम्मानित किया। इनके अंदर आते हैं सिद्धार्थ मुखर्जी, जो कि पुलित्ज़र प्राइज़ जीत चुके हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और राज चेट्टी, जो कि इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। ये अवार्ड कार्नीज कॉरपोरेशन के द्वारा दिया गया 2020 के सबसे महान इमिग्रेंट्स के ऑनर में। अगली खबर है नागालैंड को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के अंतर्गत इमरजेंसी जैसी सिचुएशन लागू कर दी है। इस एरिया को 6 महीने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में लगा दिया है 30 जून 2020 से। अगली खबर है एक्सीलरेट विज्ञान स्कीम, जो कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने लॉन्च की है। यह एक सिंगल प्लेटफॉर्म रहेगा रिसर्च इंटर्नशिप देने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम देने के लिए और वर्कशॉप पूरे देश में। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देना और साइंटिफिक मैन पावर को डेवलप करना, ताकि रिसर्च के अंदर करियर बनाया जा सके और अर्थव्यवस्था को नॉलेज बेस किया जा सके। अगली खबर है होम मिनिस्ट्री ने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत 9 इंडिविजुअल्स को आतंकवादी करार दिया है, जिसके अंदर वाधवा सिंह बब्बर, लखबीर सिंह और रंजीत सिंह का नाम लिया गया।
यह इंडिविजुअल्स अलग अलग टेररिज्म आतंकवाद के क्षेत्र में बॉर्डर पार से और विदेशी भूमि से आतंकी गतिविधियां फैला रहे थे। अगली खबर है इंद्रमणि की, जिनको यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव करार किया गया है। इंद्रमणि पांडे जो कि अगले एम्बेसडर रहेंगे और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे इंडिया के यूनाइटेड नेशंस और दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जिनीवा में। इंद्रमणि पांडे जो कि 1900 बैच के IFS हैं, वो फिलहाल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर पदोन्नत हैं। वो इस पद को जल्द संभालने की आशंका है। अगली खबर है सरकार ने 30,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च की है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज HFC के लिए। यह स्कीम 1 जुलाई 2020 को स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंतर्गत SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के द्वारा पारित की जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस स्कीम में अपने फंड निवेश करेगा। अगली खबर है साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इंडियन ऑयल और नेचुरल थर्मल पावर कॉरपोरेशन से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साझा की है वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनाने के लिए ओखला लैंडफिल साइट में। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल के 50 टन निकाला जाएगा सॉलिड गैस से और इससे सिन गैस का निर्माण किया जाएगा। अगली खबर है सलमा लखानी को अल्बर्टा की लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। वह पहली मुस्लिम इंडियन सबकॉन्टिनेंट की महिला हैं जो कि कनाडा पे इस पोस्ट पे पदोन्नत होंगी। इस बात की उद्घोषणा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडेau ने की। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजीशन कनाडा में एक गवर्नर की पोजीशन इंडिया के बराबर होती है। अगली खबर है HDFC बैंक ने ई-किसान धन ऐप लॉन्च किया जो कि सारे किसानों को फ़ायदा पहुंचाएगा। इस ऐप के थ्रू किसान अलग अलग सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकेंगे जिसके अंदर बैंकिंग और एग्रीकल्चर से मिली हुई जानकारी उनके मोबाइल फ़ोन पर डिलीवर की जाएगी। अगली खबर है कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया जो कि बेरोज़गारों को नौकरी दिलवाने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म रहेगा। इसकी घोषणा कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने की। इसके अंतर्गत एक बेरोज़गार को पहले कौशल दिया जाएगा, उसके बाद उसकी नौकरी दी जाएगी। कोई भी इंडिविजुअल उस पोर्टल पर जाके अपने क्वालिफ़िकेशन अपलोड कर सकता है और अपने दूसरे स्किल सेट अपलोड कर सकता है ताकि उस हिसाब से उसका रोजगार ढूंढा जा सके। अगली खबर है संजय द्विवेदी को IIMC डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली ने प्रोफेसर संजय द्विवेदी को डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया। प्रोफेसर संजय द्विवेदी इस वक्त रजिस्ट्रार हैं माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन के, जो कि भोपाल में स्थित है। अपॉइंटमेंट कमेटी ने उनका रिक्रूटमेंट डायरेक्ट बेसिस पे किया 3 साल के लिए। अगली खबर है IIT गांधीनगर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डीप लर्निंग टूल बनाया ताकि कोविड-19 की जांच की जा सके। इसके अंतर्गत पेशेंट की
सीने की एक्सरे देखकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जल्दी से डायग्नोसिस कर सकेगा कि इस इंडिविजुअल को कोरोना है कि नहीं। यह टूल कुशपाल सिंह यादव के द्वारा डेवलप किया गया है। अगली खबर है जून के जीएसटी कलेक्शन की, जो कि 90,917 करोड़ रुपए है, जो कि मई में 62,009 करोड़ रुपए और अप्रैल में 32,294 करोड़ रुपए था। इसके अंदर सेंट्रल जीएसटी यानी कि केंद्र का हिस्सा 18,980 करोड़ है, स्टेट जीएसटी यानी कि राज्य का हिस्सा 23,970 करोड़ है, और इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसके ऊपर हक दोनों का यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का होता है, इसका हिस्सा है 40,302 करोड़, और सेस है इसके अंदर 7,665 करोड़। अप्रैल, मार्च और फरवरी के रिटर्न्स जून में फाइल किए गए थे। अगली खबर है विस्डन मैगजीन ने रविंद्र जाडेजा को 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट प्लेयर करार दिया है। जडेजा को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रेटिंग दी गई 97.3 की, और उनको दूसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टेस्ट क्रिकेट प्लेयर बोला गया श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद। जडेजा ने 49 टेस्ट खेले हैं। 2012 में इनका डेब्यू हुआ था। 1869 रन इनके खाते में हैं, 1 सेंचुरी और 14 अर्धशतक अपने नाम करते हुए। अगली खबर है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ई ग्रंथालय, ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया कॉलेज और यूनिवर्सिटी को जोड़ने के लिए। इसके अंतर्गत 5 यूनिवर्सिटी समेत 104 कॉलेज ई लाइब्रेरी से जोड़े जाएंगे। इसमें 35 लाख किताबें 2.5 लाख स्टूडेंट्स के बीच वितरण की जाएंगी। किताबें डिजिटल फॉर्म यानी कि पीडीएफ या फिर ई बुक फॉर्म में दी जाएंगी। अगली खबर है पाकिस्तान ने अपनी पहली फीमेल ऑफिसर को लेफ्टिनेंट जनरल की पोजीशन पर पदोन्नत किया। मेजर जनरल निगार जौहर को पहली पाकिस्तान फीमेल ऑफिसर बनी जो कि लेफ्टिनेंट जनरल की पदोन्नत है। आर्मी ऑफिसर निगार जौहर ने पहली फीमेल सर्जन है पाकिस्तान आर्मी के अंदर। अगली खबर है श्रीकांत माधव वैद्य ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला है। वैद्य जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बोर्ड के डायरेक्टर रहे थे अक्टूबर 2019 से, उनकी पदोन्नति संजीव सिंह के बाद आई जो अपने पद से संन्यास लिया जून 30, 2020 को। वैद्य इस वक्त इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ साथ चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के भी डायरेक्टर और चेयरमैन रहेंगे। अगली खबर है ओडिशा गवर्नमेंट ने साबुजा ओडिशा स्कीम लॉन्च करते हुए एक्सटेंसिव प्लांटेशन करने का वादा किया, जिसके अंतर्गत 1,30,264 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर जंगल उगाए जाएंगे। यह डिसाइड किया गया असित त्रिपाठी की चेयरमैनशिप में लोगों को ₹1 पर प्लांट के हिसाब से उनकी मनपसंद की पौध दी जाएगी। अगली खबर है राकेश कुमार अरोड़ा को अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया रिपब्लिक ऑफ सियरा लियोन के लिए। वो प्रेजेंट में ब्रुसेल के काउंसलर हैं इंडियन एम्बेसी में। अरोड़ा इस पद को
जल्द ही संभालेंगे। अगली खबर है सी रंगराजन, जो कि पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया अपनी सांख्यिकी में योगदान के लिए। उनको ये अवार्ड सांख्यिकी दिवस पे दिया गया। इसके अलावा आरबीआई और प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी काउंसिल में रंगराजन ने नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की भी चेयरमैनशिप की है, जो कि 2000 में स्टैटिस्टिकल सिस्टम को रिव्यू करने के लिए नींव रखी गई थी जिसकी। अगली खबर है 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे सेलिब्रेट किया गया फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स। इस दिन 1924 पेरिस ओलंपिक्स के दौरान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की नींव रखी गई थी। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है ताकि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अपने पद के प्रति समर्पित रहें और उसमें चार चांद लगाने का काम कर सकें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।